हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए 20 जून, बी 22 जून, सी 24 जून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 24 जून। प्रतिवर्ष 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 20 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और वहीं 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। 24 जून को प्रतिवर्ष कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि कूटनीति जैसी ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना और उनके योगदान को स्वीकार करना। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत सन 2022 से की गई थी। इस दिवस को मनाने का एक ऐतिहासिक महत्व है कि इस दिवस के जरिए यह दिवस लैंगिक समानता और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यानी किस प्रकार जो है महिलाएं अपने कार्यों में कुशल हो रही हैं, लैंगिक समानता में बराबर की सुधार हो रही हैं और सतत विकासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिंथोई चांगबम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी मिजोरम या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुर। मणिपुर की रहने वाली लिंथोई चांगबम ने हाल ही में जो है बर्लिन में आयोजित बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लाई। बर्लिन जूनियर कप यूरोपियन कप 2025 का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया, जिसमें मणिपुर की रहने वाली लिंथोई चांगबम भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लाई। लिंथोई चांगबम यह स्वर्ण पदक जूडो खेल में जीतकर लाई। लिंथोई चांगबम बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। इसी के साथ जो है लिंथोई चांगबम ने एक ऐतिहासिक जीत भी हासिल की, जिसमें लिंथोई चांगबम जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला PhD विशेष प्रवेश अभियान शुरू किया है? इसके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT गुवाहाटी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, IIT दिल्ली। हाल ही में IIT दिल्ली ने एक विशेष प्रवेश अभियान शुरू किया है। यह विशेष प्रवेश अभियान SC व ST जनजाति के लिए शुरू किया गया है। यह कदम IIT दिल्ली ने उठाया है। IIT दिल्ली द्वारा इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण संरक्षण नियमों का पालन करना, यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा SC व ST जाति के लिए आरक्षण संरक्षण नियम दिए गए हैं उसका संरक्षण का पालन करना, जिसमें SC वर्ग के लिए 15% और ST वर्ग के लिए 7.5% का आरक्षण बनाए रखना आवश्यक है। और
कमावेदन। चूँकि SC/ST जाति को इतना आरक्षण मिलने के बाद भी इन जाति की ओर से कम आवेदन हो रहा है, जिसके कारण सीटें बहुत अधिक खाली पड़ रही हैं। इन सीटों की पूर्ति करने के लिए ही IIT दिल्ली द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जो कि SC/ST जाति के लिए विशेष प्रवेश अभियान है और विभागीय बाधाओं जैसी पुरानी समस्याओं को भी समाप्त करना, यानी कि जो भी प्रवेश लेने के समय विभागीय बाधाएं आती हैं, उन परेशानियों को भी दूर करना। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए IIT दिल्ली ने एक विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। IIT दिल्ली द्वारा इस अभियान को शुरू करने की घोषणा IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है? इसके ऑप्शन है A ईरान, B इजराइल, C अमेरिका या D इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने भारत के लिए एक लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है। अमेरिका ने यह न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी यह लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है। अमेरिका ने हाल ही में लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है। इसका उद्देश्य है कि अमेरिकी नागरिकों से अपराध और आतंकवाद के कारण अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है, यानी कि भारत के साथ साथ जिन अन्य देशों में अमेरिका ने लेवल 2 सलाह यात्रा जारी की है, इसका उद्देश्य है कि अमेरिकी नागरिक अपराध और आतंकवाद के कारण इन देशों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इस सलाह में पर्यटक स्थलों पर यौन उत्पीड़न सहित बलात्कार और अन्य हिंसक अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नव्या पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? इसके ऑप्शन है A महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, B कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, C उपयुक्त दोनों या D इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इन दोनों ने ही मिलकर नव्या पहल को शुरू किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नव्या पहल का उद्देश्य है कि किशोरियों को कौशल प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाया जा सके। किशोरियां यानी जो टीनेज होती हैं, उन्हें कौशल प्रदान करके उन्हें मजबूत व सशक्त बनाना, यही नव्या पहल का उद्देश्य है। वही नव्या का अर्थ है युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? इसके ऑप्शन थे A राजस्थान, B गुजरात, C महाराष्ट्र या D असम। इसका ऑप्शन नंबर D सही है, असम। हाल ही में असम सरकार ने जो है ट्रांस समुदायों के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है। यानी कि जो ट्रांस समुदाय है उसे OBC का दर्जा प्रदान किया जाएगा और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है इन्हें 50% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और यह घोषणा जो है असम सरकार ने की है।
असम सरकार द्वारा इस ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी के लिए 50% कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण का उद्देश्य है कि सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, जिससे हाशिए में मौजूद समुदायों को मुख्य धारा में शामिल होने में मदद मिलेगी। चूँकि ट्रांसजेंडर समुदाय जो है यह भी एक हाशिए का समुदाय है, जिससे इन्हें ओबीसी का दर्जा प्राप्त मिलने के बाद जो है यह मुख्य धारा के साथ शामिल होने में इन्हें मदद मिलेगी। असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं व वर्तमान में असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चियोस द्वीप का संबंध किस देश से है? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ग्रीस, सी स्पेन या डी जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रीस। ग्रीस का एक द्वीप है, इसका नाम चियोस द्वीप है। यह द्वीप हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। यह द्वीप वही द्वीप है जहाँ पर ऑटोमन सैनिकों ने हजारों यूनानियों सैनिकों का नरसंहार किया था। चियोस द्वीप ग्रीस देश का एक द्वीप है। इस द्वीप का ऐतिहासिक महत्व है, यानी कि चियोस द्वीप में 1822 के चियोस नरसंहार का स्थल है। इस नरसंहार में ऑटोमन सैनिकों ने हजारों यूनानियों सैनिकों का नरसंहार किया था। इसी के साथ साथ चियोस द्वीप जो है यह अपने मैस्टिक, शराब और पर्यटन के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। सन 2022 में इसी चियोस द्वीप में एक भीषण आग लगी थी, जिसके कारण चियोस द्वीप का 50% एरिया जो है इस आग में झुलस गया था। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की मुद्रा यूरो है व वर्तमान में ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटिनोस तासोलास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? इसके ऑप्शन थे ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी अमेरिका या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन। SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में जो है चीन में आयोजन किया गया है, जिसमें भारत की ओर से राजनाथ सिंह शामिल होंगे। SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन चीन में किया गया है। चीन में आयोजित इस रक्षा मंत्रियों की बैठक में कुछ विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कुछ मुख्य विषय हैं जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही पर चर्चा करना। इन अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ जो है SCO में इन आने वाली परेशानियों पर जो है चर्चा की जाएगी। वहीं भारत की ओर से भारत का नेतृत्व हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। SCO में निम्न देश शामिल होते हैं, जिसमें हमारा भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान और तजाकिस्तान जैसे देश भी शामिल होंगे। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन है व वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंबुबाची मेला कहाँ शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन से ए गोवा, बी असम, सी त्रिपुरा या डी केरल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, असम। असम में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है।
अम्बुबाची मेला एक वार्षिक मेला है या वार्षिक उत्सव है जो कि देवी कामाख्या को समर्पित मेला है। अम्बुबाची मेला प्रतिवर्ष असम में शुरू होने वाला मेला है। असम में स्थित देवी कामाख्या के मंदिर को समर्पित यह मेला मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मेला कामाख्या देवी के मासिक धर्म चक्र को दर्शाता है जो कि पृथ्वी की उर्वरता का प्रतीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास लिया है? इसके ऑप्शन है ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हॉकी। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने जो है हाल ही में हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। ललित उपाध्याय जो कि भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने हाल ही में बेल्जियम के खिलाफ FIH प्रो लीग में जीत के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। बेल्जियम के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम ने 4-3 के स्कोर से यह जीत हासिल की और इसी जीत के साथ साथ ललित उपाध्याय ने अपने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी करियर से संन्यास लेने की घोषणा भी कर दी है। ललित उपाध्याय की केवल 31 वर्षीय हैं और 31 वर्ष की उम्र में ही ललित उपाध्याय ने अपने हॉकी करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। ललित उपाध्याय का संन्यास भारतीय हॉकी के एक शानदार युग का समापन है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।